तीरथ वर नेमि से विख्याता अति पुनीत साधक श्री दाता। आप मेरी सामने में नगर निकाय चुनाव जनपद सीतापुर के अलग-अलग नगर पालिका और नगर पंचायतों के प्रत्याशियों के समर्थन में सीतापुर जनपद के मतदाता बंधुओं से अपील करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस तीर्थ स्थल की ही महिमा का ध्यान रखिए कि आयोजकों ने मंच के ऊपर छाजन लगाया था, लेकिन जनता जनार्दन के लिए नहीं लगाया था, लेकिन ईश्वर ने ऊपर से अपने आप ही छाता दे दिया है आप लोगों को। भैया गोल्डी यार इस तीर्थ भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य संतजन है, स्वामी विद्या चैतन्य जी हैं और मैं देख रहा था गोरखपुर से भी हमारे संत यहाँ पर बालकदास जी और अन्य संतजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री महेंद्रेश्वर शरण सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमती नीरज वर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री अचिन मल्होत्रा जी, माननीय सांसद अशोक रावत जी, प्रदेश सरकार में मंत्रीगण श्री राकेश राठौर गुरु जी, कारागार विभाग के मंत्री श्री सुरेश राही जी, विधान परिषद सदस्य श्री पवन सिंह चौहान जी, विधायकगण श्री रामकृष्ण भार्गव जी, ज्ञान तिवारी जी, शशांक त्रिवेदी जी, निर्मल वर्मा जी, श्रीमती आशा मौर्य जी, श्री मनीष रावत जी और भारी संख्या में उपस्थित सीतापुर जनपद के 9 नगर निकायों से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाली तीर्थ भूमि नेमि सारण्य को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, सीतापुर जनपद की अपनी महिमा है, अपनी पहचान है। याद करिए, हजारों वर्षों से दुनिया का इतिहास गिनती में उंगलियों में गिने जाने वाले अंकों में है, लेकिन उससे भी पुराना इतिहास अगर किसी का है तो आपकी इस जनपद का है, सीतापुर जनपद का है और नेमि सारण्य का है। भारत का जितना भी ज्ञान की धरोहर है, भारत की ज्ञान की इस धरोहर को समेटे हुए और उसको वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध जनपद सीतापुर और नेमि सारण्य हम सब के लिए सदैव अत्यंत आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। और इसीलिए जब ये हुआ कि सीतापुर जनपद में, तो मैंने कहा भी अगर नेमि सारण्य में जाने का अवसर मिले तो वास्तव में जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाए, तो नेमि सारण्य में ही आज सभा हो रही है। आप सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ। भाइयों बहनों, इस धरती का महत्व इसलिए भी है, देवासुर संग्राम में यहाँ पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थि दान करके इंद्र को जो वज्र प्रदान किया था, उसने देवताओं की विजय, देवीय शक्तियों की विजय प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है।
वहाँ खड़े हो। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर जगह पर पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। और इस दृष्टि से इस धरती के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। अभी हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री आपके सामने उल्लेख कर रहे थे कि क्या क्या विकास के कार्य यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक किए हैं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य कौन कौन से हुए हैं उनका उल्लेख कर रहे थे। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर बदली है, तस्वीर बदल रही है। 9 वर्ष पहले तक जिस भारत को लोग संदेह की निगाहों से देखने लग गए थे, नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल था, आज वो बदला है। 9 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। भाइयों बहनों, ये सब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। 9 वर्ष पहले लोगों में नेता के प्रति विश्वास था, देश के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था, जगह जगह उपद्रव भड़क रहे थे और दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान नहीं था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन हुआ है। 9 वर्ष के अंदर भारत का पूरा कायाकल्प हो गया है। आज भारत दुनिया के अंदर हर जगह सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है तो सम्मान की निगाहों से उसको देखा जाता है। आपने देखा होगा दुनिया में जहां कहीं भी संकट आता है, दुनिया भारत की तरफ देखती है। अरे अंकित यार, आशा भरी निगाहों से देखती है। अभी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की बात हुई, अभी दुनिया तो सोच ही रही थी। तब तक अफ्रीकी देश सूडान में जाकर के भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार ने वहां पर राहत अभियान प्रारंभ किया और भारत के नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत पहुंचाने की कार्रवाई को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश के लिए अब तक सैकड़ों लोग आ चुके हैं। सरकार की संवेदनशीलता है। जो कार्य आजादी के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया, इन 9 वर्षों में वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हर गरीब को मकान की सुविधा का लाभ मिल जाना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा का लाभ मिल जाना, करोड़ों लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन और विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलना और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत की तस्वीर है। एक तरफ गरीब कल्याण योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब तक पहुंचेगी और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी कार्य, हाईवे बन गए हैं, रेलवे बन रही है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, IIT और IIM जैसी संस्थानों का निर्माण हो रहा है, तो विरासत का भी सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी स्तर पर चल रहा है। काशी चमक चुकी है। अयोध्या नई अयोध्या के रूप में दुनिया के सामने आ रही है। मथुरा वृंदावन का कायाकल्प हो रहा है। अब नेमी साधने की बारी भी है। नेमी साधने में हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र नेमी साधने से इलेक्ट्रिक बस की सेवा प्रारंभ होने वाली है। इलेक्ट्रिक बस की सेवा
जब इस बस में जाएंगे कोई धुआं नहीं, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बस चलती दिखाई देगी, कब लखनऊ आ गया पता ही नहीं लगेगा। सीतापुर वासियों को इस सौगात मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर की सेवा, अभी मुझे यहाँ पे, क्योंकि मुझे कई सभाओं में जाना है, जैसे मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं, ऐसे ही अगले कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि आप भी लखनऊ से नेवी सारण हेलीकॉप्टर से आएंगे, हेलीकॉप्टर से, और कोई नहीं। यहां की सड़कों का चौड़ीकरण होगा, नेवी सारण का कायाकल्प होगा। लाखों और करोड़ों की संख्या में जब पर्यटक यहां पर आएंगे, यहां के नौजवान गाइड के रूप में दुकानों को आगे बढ़ाने में, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में, होटल, रेस्टोरेंट, व्यापार यहां का फलेगा, पनपेगा, आगे बढ़ेगा, ढेर सारा रोजगार का सृजन होगा। कोई टैक्सी से कमाएगा, कोई गाइड के रूप में कमाएगा, कोई धर्मशाला निर्माण करके, कोई होटल का निर्माण करके, कोई रेस्टोरेंट का निर्माण करके, कोई पूजा सामग्री करके और कोई पूजा करवा करके अपने परिवार का भी पालन पोषण करेगा, साथ साथ विकास में भी अपना योगदान देगा। इस सारा कार्य एक साथ आपके निजी खाने के प्रारंभ होने वाली है और होगा भी क्यों नहीं। हमारी वैदिक ज्ञान की धरोहर है नेवी सारण को। हर भारतवासी को, हर उत्तर प्रदेश वासी को नेवी सारण पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और इसीलिए सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने तय किया है, जैसे काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ है, ऐसे ही नेवी सारण का भी होगा। आज आप जाइए काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या जाइए, विंध्यवासिनी धाम जाइए, मथुरा वृंदावन जाइए, जैसे वहां पर आपको देखने को मिल रहा है भाइयों बहनों, ऐसे ही नेवी सारण में कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो डबल इंजन की सरकार थी ना, आपने हमारे विधायक और सांसद चुनाव जिता करके भेजे, परिणाम क्या था? 2.5 लाख गरीबों को अकेले आपके इस जनपद में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ दिया है। 2.5 लाख, ये योजना का लाभ पहले भी मिल सकता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दली को आज यहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका, जापान और यूरोप के घरों में अब सीतापुर की दली परचम लहरा रही है, वहां जा रही है बिकने के लिए। और यही नहीं भाइयों बहनों, हम लोगों ने यहां पर तमाम अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। पीएम स्वनिधि योजना में याद करिए 2017 के पहले रंगदारी वसूली होती थी व्यापारियों से, और अब पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना, पहले गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, आज तो 1 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, 12,000 रुपए सालाना। और अगर मैं आपके सीतापुर जनपद की बात करूं, 92,600 से अधिक निराश्रित महिलाओं को, 20,100 से अधिक दिव्यांगजनों को और 3,47,000 से अधिक वृद्धजनों को, 3,48,000 वृद्धजनों को अकेले सीतापुर जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। यानी कोई भी अपने आप को निराश्रित, असहाय महसूस नहीं कर सकता। हर अनाथ के साथ सरकार खड़ी है, हर निराश्रित के साथ सरकार खड़ी है, हर दिव्यांगजन के साथ सरकार खड़ी है। और यहां पर सरकार ने नगर पालिका परिषद महमूदाबाद का सीमा विस्तार किया है, 3 नगर पंचायतों का मोहली, लहरपुर और हरगांव का भी विस्तार किया है।
सीतापुर में अमृत योजना के अंतर्गत 71 करोड़ की 4 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। और भाइयों बहनों, साथ साथ यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत और जहां व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है, वहां ही अन्य विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, सत्र के पहले पिछली सरकारों के समय भाइयों बहनों, एक पार्टी विशेष के युवकों के हाथों में तमंचे होते थे। आज हमने अपने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिया है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांटने का काम सरकार कर रही है। ये टैबलेट उतना ही उपयोगी होगा जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तकनीकी दृष्टि से सक्षम जो भी युवा होगा, उसके टैलेंट का टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग करवा करके उत्तर प्रदेश में ही नौकरी देने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में उसे नौकरी प्राप्त होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इससे पहले गरीब का राशन हड़प जाती थी तब, और सरकारें आज 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन पा रहा उत्तर प्रदेश में। ये डबल इंजन सरकार का लाभ है। और उस डबल इंजन में इन विकास की योजनाओं का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिले, इस दृष्टि से ट्रिपल इंजन के रूप में नगर पालिका के चेयरमैन, उनका पूरा बोर्ड बनेगा, तो योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। और इसी दृष्टि आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, सीतापुर जनपद में 9 नगर निकाय हैं, जिसमें मिश्रिक, सीतापुर, बिस्वा, महेंद्राबाद, खैराबाद ये नगर पालिकाएं हैं। हरगांव, सितोली, तपोर, अहमदाबाद और बहौली ये नगर पंचायत है। मेरी आप सबसे अपील होगी, बिना भेदभाव के, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए, नगरों को कूड़े के ढेर नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में बदलने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हर एक जगह बने। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे? सहमत हैं? मैं अपने सभी चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को बुला दूं। यहां पर आ जाएंगे श्रीमती सुमन भार्गव, नगर पालिका परिषद मिश्रिक, श्रीमती नेहा अवस्थी, नगर पालिका परिषद सीतापुर, श्रीमती सीमा जैन, नगर पालिका बिस्वा, श्री अम्बरीश गुप्ता, नगर पालिका महेंद्राबाद, श्रीमती देवी गुप्ता, नगर पालिका खैराबाद, श्री हरिनाम बाबू मिश्रा, प्रत्याशी नगर पंचायत हरगांव, गंगाराम लोधी, नगर पंचायत सिधौली, जपन बेग, नगर प्रत्याशी तंबोल अहमदाबाद, सरोजनी देवी, प्रत्याशी नगर पंचायत मोहली। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के, इनको भाजपा के सभी पार्षदों के साथ विजयी बना करके भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे ना? तो भाइयों बहनों, इन्हें आशीर्वाद कीजिए, विजयी बना करके भेजिए। विकास के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। जितना पैसा कहोगे उतना पैसा विकास के लिए वहां प्राप्त होगा। आप सभी लोग आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।